हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आज सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड बाय अनुसर पर। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो पड़े सबसे पहले वो आप तक के पहुँचे। तो आज हमारा है दोस्तों दैनिक जागरण का प्रतिलेखन। ठीक है, तो आप लोग अपनी पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाइए। ठीक है, ये डिक्टेशन आप सभी की 80 WPM पर होने जा रही है। हाँ, और आपको कहीं पर भी जाना नहीं है। आपकी तर्ज पर डिक्टेशन के साथ साथ आउटलाइन भी आप सभी को मिलेगी। ठीक है, बस वीडियो में पूरी तरीके से आपको बने रहना है। वीडियो के अंत में आपको आउटलाइन भी दिखेगी। ठीक, आपको वही सारी आउटलाइन को अपनी कॉपी में नोट कर लेना, सबकी 5-5 लाइन प्रैक्टिस करनी है। और जो भी आउटलाइन अगर आपको नहीं समझ में आती तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं उसको दोबारा शॉर्ट्स के रूप में डाल दूंगा, तो आप दोबारा से उसको कर लीजिएगा। ठीक, चलिए रेडी हो जाइए। असली डिक्टेशन स्टार्ट होगी अगले 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक से जुड़े मामलों के आरोपितों को सज़ा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाने की जो घोषणा की वह उन्हें बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। अच्छा होता कि इस विषय पर वे समय रहते देश को सीधे तौर पर संबोधित करते। इससे लोगों और खासकर छात्रों के इस भरोसे को बल मिलता कि सरकार इस मामले के दोषियों को शीघ्र सज़ा दिलाने के प्रति सचमुच प्रतिबद्ध है। जैसे नीट मामले में प्रधानमंत्री का सीधे तौर पर वक्तव्य आने में देरी हुई, वैसे ही इस प्रकरण को लेकर धरने पर बैठे समूह कॉकरोच जनता पार्टी से संवाद करने में भी इसका परिणाम यह हुआ कि न केवल CJP के संसद मार्च में हिंसा हुई, बल्कि राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को भी मौका मिल गया। इसके पहले मौका उन्हें भी मिला जो CJP के संसद मार्च में शामिल होकर अराजकता फैलाने का इरादा रखते थे। वे अपने इरादे में इसलिए सफल रहे क्योंकि पुलिस ना तो भीड़ का अनुमान लगा सकी और ना ही उसकी उग्रता का। पुलिस के पास शायद अचानक उमड़ी और संसद भवन जाने को उतावली भीड़ से निपटने की कोई ठोस रणनीति या तैयारी नहीं थी। इसके अभाव में ही उसे सख्ती का सहारा लेना पड़ा, जो स्वाभाविक रूप से एक मुद्दा बन गई है। विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता और इसीलिए उसने यह मांग रख दी है कि संसद पर चलेगी जब पुलिस की सख्ती पर प्रधानमंत्री माफ़ी मांगने के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से त्यागपत्र लेंगे। विपक्षी दलों जैसा रवैया CJP ने भी अपना लिया है। वह अपनी शर्तों के साथ साथ अपने बताए ठिकाने पर
सरकार से बात करने पर अड़ गई है। अब उसके लोग किसी मंत्री के घर या दफ्तर बात करने के लिए तैयार नहीं। यह हठधर्मिता है। इससे विचित्र और कुछ नहीं हो सकता कि गतिरोध इस पर कायम हो जाए कि बात कहाँ होनी चाहिए, कहाँ कठिन है कि उसके और सरकार के बीच का गतिरोध कैसे टूटेगा। लगता है जैसे विपक्ष की दिलचस्पी संसद चलने देने में नहीं, वैसे ही सीजेपी की भी पहली प्राथमिकता परीक्षा व्यवस्था में सुधार की नहीं दिखती। उसका एकमात्र उद्देश्य शिक्षा मंत्री का त्यागपत्र दिखता है। इस हिसाब से तो उन सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के त्यागपत्र मांगे जाने जहां पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक हुए हैं। छात्र हित के नाम पर की जा रही इस राजनीति के बीच सरकार को यह सचमुच सुनिश्चित करना चाहिए कि पेपर लीक के दोषियों को सच में समय पर कठोर दंड मिले। इसके लिए सीबीआई को भी तत्परता दिखानी होगी। यह शुभ संकेत नहीं कि 2024 के नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपित के खिलाफ सीबीआई को कोई प्रमाण नहीं मिले। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सभी को डिक्टेशन कैसी लगी? मैं आशा करता हूँ आप सभी ने डिक्टेशन को बहुत अच्छा लिखा होगा। अगर आप सभी की कोई भी गलती होती हो तो मैंने आप सभी के लिए, देखिए अब हम वो क्या उसे बोलते हैं, सारे मैंने जो है कठिन शब्द लिख दिए हैं, तो आप लोगों को इसको अब ध्यान से देखना है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक। पहला दोस्तों है हमारा प्रधानमंत्री मोदी। देखिए प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री दोस्तों ये एक शब्द चिन्ह था, मोदी जी का मैंने बना दिया है, ठीक है। मामलों, ये भी दोस्तों एक शब्द चिन्ह है। खासकर राजनीतिक, देखिए राज से जो राज का है वो बन गया रा, और ये तो नीति का बन गया ना, और ये बन गया का, राजनीतिक, ठीक। परिणाम ये शब्द चिन्ह है। उमड़ी, ठीक है। स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक दोस्तों ये भी शब्द चिन्ह है। देखिए स्वा, ये तो कहीं कहीं पर भी अगर आप सभी का स्वा अक्षर आ जाए, जैसे स्वा हो गया बड़ा बड़ा, सत हो गया, ठीक है। इसको आपको गोल गोला बना दें, स्वा, ये जो बड़ा जो गोला दिखाई पड़ रहा है आपको, ये स्वा का वो है चिन्ह है, ये स्वा भा, ये भा है भाविक, ठीक, रूप से, ठीक। हठ धर्मिता, देखिए हठ धर्मिता, देखिए धर जो है धा के, देखिए जो अब हुक लगा हुआ है दाएं साइड, वो बाएं साइड में, ये रा का हुक है, धर्मिता, ठीक। चलिए गतिरोध, ठीक। विपक्षी, देखिए विपक्षी मैंने यहाँ पर विपक्षी दलों दो तरीके से मैंने लिखा हुआ है। पहला दोस्तों एक ही मैंने मिला के लिखा हुआ है, विपक्षी दलों, ठीक। और दूसरा देखिए मैंने विपक्षी अलग लिखा है, दलों अलग लिखा है, तो आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे आप लोग देख लीजिएगा। त्याग पत्र, ये देखिए अब मैंने पत्र से पास से इसको काट दिया, त्याग लिख के पत्र से काट दिया। और ये देखिए त्याग, ये देखिए यहाँ पे आपको आई, त्याग, उसका देखिए यहाँ पे मैंने वो चिन्ह बनाया हुआ है, त्याग ता पे, ठीक। दिलचस्पी, सख्ती, उतावली, धर्मेंद्र, देखिए दूर जा रहा है, धर्मेंद्र, देखिए कैसे बोला जा रहा है, इसको दूर बोला जा रहा है, धर्मेंद्र, खींच के बोला जा रहा है। ये देखिए धर्मेंद्र, माँ को मैंने खींच दिया, इसका मतलब होता है मेंद्र। कहीं में रा भी आ जाए तो उसको खींच दिया करिए, जैसे करके, ठीक, चल कर, देखिए खींचा जा रहा है शब्द को, ठीक। धर्मेंद्र प्रधान, एकमात्र। तो दोस्तों बताइए ये हमारी सीरीज़ आप सभी को कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए। हम लोग कल फिर मिलते हैं इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।